हेलो दोस्तों, मैं उषा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल रसोई स्वाद का तड़का में। आज हम बनाने जा रहे हैं घर पर वेज पनीर मोमोज। दोस्तों, ये वेज पनीर मोमोज इतना टेस्टी होता है कि एक बार आपने ये पनीर मोमोज खा लिया तो आप बाहर का खाना भूल जाएंगे और घर पर बार बार इसी तरह से मोमोज बनाएंगे। दोस्तों, ये मोमोज की रेसिपी बहुत ही सिंपल है और बहुत ही हेल्दी भी है। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए मैंने ले लिया 2 प्याज, 4 से 5 हरी मिर्च, 5 कली लहसुन और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। इन सबको हमें कद्दूकस कर लेना है या चॉपर में डाल के चॉप कर लेना है। और ये एक गाजर, थोड़ा सा पत्ता गोभी, 1 शिमला मिर्च, थोड़ा सा फूल गोभी और थोड़ा सा बीन्स। इन सब सब्जियों को भी हम एकदम बारीक चॉप कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये प्याज, मिर्ची और लहसुन को चॉप कर लेंगे। तो इसलिए हम पहले डाल देंगे इस चॉपर में प्याज। दोस्तों, अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आप चॉपर की जगह इसे बारीक बारीक चाकू से भी काट सकते हैं। मेरे पास चॉपर है इसलिए मैं चॉपर में चॉप कर रही हूँ। तो देखिए, मैं इसमें अदरक नहीं डाल रही हूँ, मैं सिर्फ प्याज, लहसुन और हरी मिर्च को ही चॉप कर रही हूँ। अदरक को हम कद्दूकस कर लेंगे। तो देखिए, अब इन सबको हम चॉपर में चॉप कर लेंगे। दोस्तों, प्याज को बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, इसे थोड़ा मोटा दरदरा ही रखेंगे। तो देखिए, प्याज चॉप हो गया है, न बहुत ज़्यादा बारीक न बहुत ज़्यादा बड़ा। इस तरह से प्याज को मैंने चॉप कर लिया है। अब इसे हम एक साइड रख देंगे। अब ये जो अदरक हमने रखा था इसे हम कद्दूकस करेंगे। इस अदरक को बिल्कुल बारीक वाले कद्दूकस से कद्दूकस करें जिससे पनीर या चीज़ घिसा जाता है, मोटे वाले से बिल्कुल ना करें। तो देखिए, अब ये सारा अदरक कद्दूकस हो गया है। अब इसे हम इकट्ठा कर लेंगे। अब इस अदरक को हम एक साइड कर देंगे। अब इसी प्लेट में जो प्याज, मिर्ची और लहसुन को मैंने चॉप किया था उसे भी हम इसी में निकाल देंगे। तो देखिए, अब इन सबको मैंने एक साथ इकट्ठा करके रख दिया। अब हम इस सब्जियों को भी चॉप करना है। तो देखिए, गाजर को मैंने इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, इसे भी हम चॉपर में चॉप करेंगे। तो देखिए, एक एक करके सारी सब्जियों को हमें चॉप करना है। तो हम सारी सब्जियों को मिक्स करके थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हैं। थोड़ा मैंने बीन्स डाला, थोड़ा गाजर, थोड़ा शिमला मिर्च, थोड़ा पत्ता गोभी। इस तरह से सारी सब्जियों को मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। दोस्तों, अगर आप अपनी पसंद से कोई और सब्जी भी डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं, या कोई सब्जी जो आपको ना पसंद हो वो स्किप कर दे। तो अब इन सारी सब्जियों को हम चॉप कर लेंगे। तो देखिए, ये सब्जियां चॉप हो गई हैं अच्छे से। इसी तरह से बाकी की सब्जियों को भी हम चॉप कर लेंगे और एक साथ से रख देंगे। गैस पे कढ़ाई गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था। इसमें हम डालेंगे तेल। तो आप कोई भी तेल ले सकते हैं जो आप अपने घर में यूज करते हो। तेल को पहले हमें अच्छे से गर्म हो जाने देना है। तो देखिए दोस्तों, तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें जो अदरक रखे थे क्रश करके, पहले हम अदरक डाल देंगे। अदरक को हम चला देंगे। हल्का सा अदरक को पहले हम लाल कर लेंगे। तो देखिए, इस समय गैस का फ्लेम बिल्कुल फास्ट है। तो इस तरह से हमें ज्यादा देर नहीं, करीब 1 मिनट अदरक को चला देना है ताकि अदरक हल्का सा लाल हो जाए। तो जब अदरक लाल हो जाएगा, फिर ये जो प्याज, मिर्ची और लहसुन इन सबको हमने चॉप किया था वो सारा प्याज हम इसी में डाल देंगे। प्याज डालने के बाद इसे मिला दें। तो देखिए, इस तरह से अच्छे से प्याज को हमें मिला देना है। प्याज को बहुत ज्यादा लाल नहीं करना है, प्याज थोड़ा सा गुलाबी हो जाए, बस इतना ही इसे पकाना है। तो जब तक ये प्याज लाल हो रहा है, आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरे आने वाले सारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए दोस्तों, जब तक हम आपसे बात कर रहे थे हमारा प्याज भी हल्का सा गुलाबी हो गया है। अब इससे ज्यादा हमें इसे और लाल नहीं करेंगे। तो अब इस प्याज में जो सब्जियां हमने चॉप करके रखी थी वो सारी सब्जियां हम इसी में डाल देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से सारी सब्जियों को हम इस समय इसमें डाल देंगे। अब इन सब्जियों को हमें तड़के के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि जो हमने प्याज का तड़का लगाया था वो और सारी सब्जियां आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो देखिए, गैस का फ्लेम बिल्कुल फास्ट रखिए। मैंने इस समय गैस का फ्लेम बिल्कुल फास्ट रखा है, स्लो नहीं किया है, क्योंकि हमें सब्जियों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, ये पूरी तरह नहीं पकाना है। हल्का सा ये
क्रंचीपन जो रहता है सब्जियों में वो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए इस तरह से पलटते रहें थोड़ी थोड़ी देर में। तो देखिए दोस्तों इस तरह से मैंने फिर से एक बार इसे चला दिया ताकि सब्जियां चारों तरफ से अच्छे से पक जाएं। तो देखिए अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो दोस्तों मैंने इसमें डाला है करीब आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक, काली मिर्च पाउडर करीब आधा चम्मच, विनेगर 1 चम्मच, चिली सॉस 2 चम्मच। आप चाहें तो अपने स्वाद के हिसाब से तीखा और बढ़ा सकते हैं। इसमें हम डालेंगे सोया सॉस 2 चम्मच। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो चिल्ली सॉस, सोया सॉस को आप अपने स्वाद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और नमक आप अब इससे ज़्यादा खाते हो तो नमक आप थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं या घटा सकते हैं। तो देखिए अब सभी चीज़ों को हम सब्जी में अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल फास्ट रखा है, स्लो बिल्कुल नहीं किया है और सब्जियों को बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाया है। दोस्तों सब्जियों को हल्का सा क्रंची रखें, इससे सब्जियों में बहुत अच्छा स्वाद आता है। अब इसे इस तरह से फैलाकर हम थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ देंगे। अब हमने लिया है पनीर। तो दोस्तों ये मैंने 200 ग्राम पनीर लिया था, जिस तरह हाथों से ही मैंने इसे फोड़कर क्रश कर लिया था, मैंने इसे कद्दूकस नहीं किया है। तो देखिए अब ये सारा पनीर हम इसमें डाल देंगे। पनीर डालने के बाद हम एक बार इसे मिला देंगे फिर से। तो दोस्तों गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है क्योंकि हमें पनीर को पकाना नहीं है, सिर्फ सब्जियों के साथ मिक्स करना है। तो देखिए इस तरह से सब्जियों के साथ हमें पनीर को अच्छे से मिला देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा पनीर सब्जियों में एकदम अच्छे से मिक्स हो गया है। तो गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया था और हमारा ये स्टफिंग बिल्कुल तैयार हो गया है मोमोज का। तो चलिए दोस्तों हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब एक बड़े बर्तन में हम लेंगे सूजी। तो दोस्तों ये बिल्कुल बारीक सूजी है, मोटी वाली सूजी हमने नहीं ली है। तो इस तरह से आप एकदम बारीक सूजी लें। अगर आपके पास बारीक सूजी नहीं है तो आप हल्का सा मिक्सर में चला लें। तो मैंने 2 कटोरी सूजी लिया है और ये मैंने डाला है 1 कटोरी मैदा। इसमें डालेंगे आधा चम्मच से थोड़ा कम नमक। अब इन सभी चीज़ों को पहले हम अच्छे से मिला देंगे। तो देखिए पहले इसे अच्छे से मिक्स कर दें ताकि नमक और सूजी मैदा आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए हमें इसका एक आटा गूंथ लेना है। तो डो बहुत ना सॉफ्ट लगाएंगे ना बहुत ज़्यादा टाइट। तो देखिए दोस्तों मैं एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैं इसका एक मीडियम सॉफ्ट डो लगा ले रही हूँ। तो जब तक मैं इसे गूंथ रही हूँ, आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं या किस सिटी से, तो दोस्तों मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। आपके कमेंट देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए दोस्तों जब तक हम आपसे बात कर रहे थे हमारा ये सॉफ्ट डो बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम ऊपर से लगाएंगे इसमें थोड़ा सा तेल। तो देखिए कोई भी रिफाइन ऑयल जो आप अपने घर में यूज़ करते हैं वो थोड़ा सा इसके ऊपर लगा दें, इससे ये और अच्छा और सॉफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से अच्छे से तेल को लगा दें चारों तरफ से मसलते हुए। दोस्तों देखने में आपको ये डो थोड़ा सा अभी सॉफ्ट लग रहा होगा, लेकिन मैंने इसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाया है। इसे अभी हमें रेस्ट के लिए रखना है करीब 10 से 15 मिनट के लिए। और इसे मैंने सूजी से किया है इसलिए ये थोड़ी देर बाद और टाइट हो जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए हम इसे रेस्ट पे रखेंगे। तो देखिए करीब थोड़ी देर हो गया है। अब एक बार फिर से हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से अच्छे से चौके पे पहले हम इसे मसल लेंगे और हमारा सूजी बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें से एक बड़ा टुकड़ा हम लोई का ले लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम लोई का टुकड़ा ले लिए हैं। इस तरह से गोल गोल करके पहले इसे हमें एकदम गोल कर लेना है लोई। तो दोस्तों आप चाहे तो हाथों से ही इसी तरह से साइड साइड से ऐसे दबा के इसे गोल कर लें। सूजी होने की वजह से ये थोड़ा सा सेट नहीं होता है। तो देखिए इस तरह से हो गया। अब हम इसे पहले बेल लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें इसकी एक बड़ी रोटी बनानी है। दोस्तों अगर आप चाहें
तो एक छोटा छोटा लोई लेकर सिंगल सिंगल लोई बेल सकते हैं, लेकिन मैं इसे एक साइज़ का बना रही हूँ, इसीलिए मैं इसका पहले बड़ी रोटी बनाकर इसकी कटिंग करूँगी। तो देखिए, सूखा आटा लगाते हुए इस तरह से इसकी एक बड़ी रोटी बना लें। तो जितना बड़ा मेरा चौका है मैं उतनी बड़ी रोटी बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से छोटी या बड़ी जितना भी आप कर सकते हैं उतना बनाएं, लेकिन इसे ना बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं, वरना हमारा मोमोज अच्छा नहीं लगेगा खाने में। तो देखिए दोस्तों, मैंने अपने चौके के साइज़ का बड़ा सा रोटी बना लिया है। चारों तरफ से मैंने एक साइज़ का कर दिया है। अब हमने लिया है एक कटोरी। तो ऐसा मैंने एक कटोरी ले लिया है, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा। इससे हम इसकी रोटियां कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो इसी तरह से बनाएं, वरना आप चाहें तो छोटी छोटी लोई लेकर आप सिंगल सिंगल पूड़ी जैसा बना सकते हैं। ऐसा करने से सारे मोमोज एक ही साइज के बनते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले सारी रोटियों को मैंने एक साथ इकट्ठा कर लिया है, और ये जो कटिंग में बचे हैं टुकड़े, उसे हम एक साइड में निकाल लेंगे। और ये जो साइड के बचे हुए टुकड़े हैं, इन्हें हम फिर से मिक्स कर देंगे और इसे हम वापस आटे में मिला देंगे, क्योंकि बाद में जब हमें वापस से ये पूड़ियाँ बनानी पड़ेंगी छोटी छोटी, तो फिर से ये काम आएगा। अब एक पूड़ी लेके इसमें हम डालेंगे स्टफिंग। तो देखिए दोस्तों, स्टफिंग थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो इस तरह से अब इसे हम बीच में कर लेंगे। स्टफिंग बहुत ज़्यादा ना भरे, वरना हम मोमोज बनाने में मोमोज फट जाएगा। तो देखिए, इस तरह से इसे फोल्ड करते जाएं। तो आप मोमोज कई तरह से बनता है, आप जैसे बनाना चाहे वैसे बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको ये डिज़ाइन दिखा देती हूँ। इस तरह से करके हम इस तरह से मोमोज बना रहे हैं। एक पीस मैं आपको और बना के दिखा देती हूँ। ये बनाना बहुत ही इजी है। तो पहले हम स्टफिंग को बीच में कर लेंगे। अब हम नीचे से हल्का सा एक उंगली से टर्न करेंगे, फिर किनारे से दबाते हुए इस तरह से, फिर दूसरे साइड से, फिर बीच में करेंगे, फिर किनारे से दूसरे साइड से भी दबाएंगे। तो देखिए, बस इसी तरह से हम एक बीच में उसे दबाते जाएंगे और दोनों साइड से एक एक बार लेते जाएंगे, और इसी तरह से सारे मोमोज हम बना देंगे। ऊपर जाके हल्का सा दबा दीजिए और हमारा मोमोज बिल्कुल तैयार हो गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर आप इस तरह से नहीं बनाना चाहते तो कोई भी दूसरी डिजाइन आप बना सकते हैं मोमोज को। तो देखिए, अब एक बर्तन में मैंने पानी गर्म करने के लिए पहले से रख दिया था। पानी अच्छे से गर्म हो गई है और मैंने ले लिया एक इस तरह सा प्लेट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें मैं तेल लगा दे रही हूँ, और इस प्लेट में बहुत सारे छेद हैं, तो जिससे हमें स्टीम करना है मोमोज को। तो इस तरह से अच्छे से तेल लगा दें ताकि मोमोज इस पे चिपके ना। अब इस बर्तन पे हम रख देंगे इस प्लेट को, और ये जो मोमोज हमने बना के रखे थे वो एक एक करके हमें अच्छे से इस प्लेट के ऊपर सेट कर देना है। गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दें अभी, नहीं तो हाथ में भाप लग जाएगा। और एक एक करके ये सारे मोमोज हम इस प्लेट पे सेट कर देंगे। दोस्तों, बहुत ज़्यादा मोमोज ना डालें, जितना इसमें आ जाए बस उतना ही डालें। तो दोस्तों, जब तक मैं ये मोमोज सेट कर रही हूँ, आप में से कितने लोगों को मोमोज खाना पसंद है मुझे कमेंट करके बताएं। वैसे तो आज के समय में मोमोज हर किसी को बहुत पसंद आता है। बहुत लोग स्टीम वाला मोमोज पसंद करते हैं और बहुत लोग फ्राई वाला। आपको मोमोज कौन सा पसंद है मुझे कमेंट करके बताएं। तो देखिए दोस्तों, जब तक हम आपसे बात कर रहे थे, इस तरह से मैंने सारे मोमोज जितना प्लेट में आ सकता था उतना सेट कर दिया है। बहुत ज़्यादा ना करें, क्योंकि जब ये स्टीम होते हैं तो आपस में थोड़ा चिपक जाते हैं। अब इसे ढककर करीब 10 मिनट के लिए हम इसी तरह से छोड़ देंगे। 10 मिनट हो गया है। तो देखिए दोस्तों, हमारे मोमोज का कलर भी चेंज हो गया है। मोमोज का कलर थोड़ा सा डार्क हो गया है, तो इसके मतलब हमारा मोमोज अब तैयार हो गया है। अब इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। तो देखिए, एक चम्मच की सहायता से इस तरह से हम बड़े आराम से सारे मोमोज को निकाल लेंगे। तो दोस्तों, ये सारे मोमोज बहुत आसानी से प्लेट में से अलग हो जाते हैं। तो इसी तरह से एक एक करके सारे पीस हम निकाल लेंगे। तो दोस्तों, आप चाहें तो इसे इसके बाद फ्राई भी कर सकते हैं, और अगर आप इसे फ्राई करके नहीं खाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप इसे इसी तरह भी खा सकते हैं। तो देखिए, मैंने सारे मोमोज प्लेट में निकाल लिया है और हमारा मोमोज अब तैयार हो गया खाने के लिए। तो चलिए दोस्तों,
फटाफट से हम मोमोज की प्लेटिंग कर लेते हैं। तो क्यों दोस्तों, आ रहा है ना मुंह में पानी? सोच क्या रहे हैं? जाइए फटाफट से इस मोमोज की रेसिपी को बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी मोमोज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे एक बार ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।